अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, मीटिंग में हूँ, बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। दोस्तों, ये वो एक्सक्यूज़ हैं जो रियल एस्टेट में बायर नॉर्मली देना स्टार्ट कर देता है। प्रॉपर्टी विजिट करने के बाद जब प्रॉपर्टी एजेंट उन्हें फॉलो अप करते हैं तो तो वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाता या फिर इस तरह के एक्सक्यूज़ देकर अवॉइड करना शुरू कर देता है। मुझसे मोस्टली सेल्स के लोग एग्री करेंगे, ये उनकी सेल्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। दोस्तों, जब इसको स्टडी किया गया ऐसा क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से बायर फ़ोन उठाना बंद कर देता है या अवॉइड करना शुरू कर देता है, तो उसके 4 प्रमुख कारण निकल कर आए। आज हम उन चारों कारणों को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ उनके सॉल्यूशंस पे भी बात करते हैं ताकि हम इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड कर सकें। तो स्टेट पे बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की। पॉइंट नंबर 1, आप पसंद नहीं आए। दोस्तों, सेल्स में कहा जाता है प्रोडक्ट को बेचने से पहले अपने आप को बेचो। जब उस बायर ने विजिट की थी, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी उस पे आप खरे नहीं उतरे, उसमें मिसमैच है। इसी रीज़न से वो बायर आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है या आपको अवॉइड कर रहा है। दोस्तों, हमें सेल्स में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे जो भी हम पार्टी को टाइम दें उससे 5-7 मिनट पहले वहाँ पहुँचे। हमारा जो ड्रेसअप हो वो हमेशा एक प्रोफेशनल ड्रेसअप की तरह होना चाहिए। हमारे चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट रहनी चाहिए जो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी प्रोडक्ट नॉलेज। जो भी आप क्लाइंट को या बायर को प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं या दिखाने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी 5, 10, 15 क्वेरीज या क्वेश्चन एक बायर कर सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो आंसर आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक हो सके अपने बायर को मैक्सिमम बोलने दीजिए। वो जितना ज़्यादा बोलेगा उतने आपके रिलेशन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने देखा है सेल्स में कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा बोलने से उनकी सेल बढ़ती नहीं है, इवन उसके सेल ना होने के रीज़न ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली आप 8-10 लाइनें बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ लाइंस ऐसे ही मुंह से निकल जाती हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं आती है। दोस्तों, बायर को अट्रैक्ट करने के लिए और उसका आप पे फेथ बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया टिप देता हूँ आपको। जब आपको पता लग जाए कि इस बायर ने इस प्रॉपर्टी को पहले देखा हुआ है या इस प्रोडक्ट के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो जब भी आपसे उसका प्राइस पूछे तो आप उसको बहुत रियलिस्टिक प्राइस दीजिएगा। हो सके तो उससे भी 1-2 लाख कम बता दीजिएगा कि इस रेट में डील हो सकती है। तो जैसे ही आप उसको रेट जेन्युइन बताएंगे, उसका आप पे ट्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको अप्लाई करके आप एटलीस्ट इस कैटेगरी से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद वो कस्टमर, वो बायर आपका फ़ोन उठाना शुरू कर देगा, एटलीस्ट आपको अवॉइड नहीं करेगा द मोमेंट उसको ट्रस्ट हो गया कि ये प्रॉपर्टी डीलर जेन्युइन है। नंबर 2 रीज़न, आपकी प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई। मैक्सिमम टाइम पे यही रीज़न होता है आपके फ़ोन ना उठाने का या आपके अवॉइड करने का। आपने जो उसे प्रॉपर्टी दिखाई वो उसको पसंद नहीं आई। बायर की रिक्वायरमेंट थी एप्पल की, आपने उसको बनाना दिखाया, जिसकी वजह से वो मिसमैच हुआ। अब उसका आप में इंटरेस्ट कम हो गया या ख़त्म हो गया। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा, प्रॉपर्टी डीलर्स नॉर्मली वो चीज़ दिखाते हैं जो उनके पास है, इंस्टेड वो दिखाने के जो उस बायर की रिक्वायरमेंट है या दिल में इच्छा है जो वो ख़रीदना चाहता है। आप जब कस्टमर से अच्छे रिलेशन बना लेंगे, उसकी नीड एनालाइज प्रॉपर कर लेंगे, तो उसको प्रोडक्ट भी वही दिखाएंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर टिप ये देना चाहूँगा, एक बार उसके बजट को आप साइड में रखते हुए जो वो चीज़ चाह रहा है, जो उसकी पसंद है, जैसी प्रॉपर्टी वो खरीदना चाह रहा है, वैसी प्रॉपर्टी पे उसको जरूर लेके जाएं और ट्राई करें नंबर 1 या नंबर 2 स्टेज पे ही उसको वो प्रॉपर्टी दिखाई जाए जो उसकी दिल की चाहत है। रेट बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक बार उसको उसकी पसंद की चीज़ आपने दिखा दी तो रेट की वजह से वो डील नहीं हो पा रही, तो उसको पता रहेगा कि प्रॉपर्टी डीलर ने अपना काम किया है, अब मेरे में कमी है, मेरे बजट कम है, इस वजह से मैं वो चीज़ नहीं ले पा रहा हूँ। फिर वो आपसे कंप्रोमाइज़ मोड में और ऑप्शंस देखने की बात करेगा। एटलीस्ट आपकी रिस्पेक्ट शुरू हो जाएगी, उसकी नॉलेज में ये आ जाएगा कि इस डीलर के पास बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं और ये अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, तो जो आपका फ़ोन ना उठाना या आपको अवॉइड करने वाला काम है वो बंद हो जाएगा। रीज़न नंबर 3, बायर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, या बायर ने डिसीजन अब पोस्टपोन कर दिया, या बायर प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट अब आप में या आपकी प्रॉपर्टीज़ में नहीं रहा और वो आपका फ़ोन अवॉइड कर रहा है और उठाना बंद कर देता है।
दोस्तों यहाँ प्रॉपर्टी डीलर्स कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। ओनली जब आपसे उसके विज़िट फर्स्ट होती है या जब उससे मुलाकात होती है, उसी स्टेज पे आप उससे एक प्रॉमिस ले सकते हैं, सर यदि आपका डिसीजन चेंज हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है तो मुझे ज़रूर अपडेट कर दीजिएगा। मैं समझ सकता हूँ बड़े डिसीजन है, बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, कई रीजंस होते हैं इसको कैंसिल करने के। जस्ट हम आपस में एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त जुड़े रहें, इसलिए मुझे अपडेट जरूर कर दीजिएगा कि अब आपका डिसीजन पोस्टपोन हो गया है। तो दोस्तों इसके बेस पे जब भी उसका दोबारा प्रॉपर्टी खरीदने का विचार आएगा या उसकी कैलकुलेशन बनेगी तो वो आपको जरूर कनेक्ट करेगा, क्योंकि आपने डे 1 पे ही उससे प्रॉमिस ले लिया था कि आप मेरे से कनेक्ट बनाए रखेंगे। रीज़न नंबर 4, बायर एक्चुअली बिजी है। वो एक्चुअली में ड्राइविंग कर रहा है, एक्चुअली में वो आउट ऑफ स्टेशन है, एक्चुअली में उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है जिस वजह से वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा है। दोस्तों हमें उसको इरिटेट नहीं करना है, एक व्हाट्सएप या SMS डाल के छोड़ देना है। वीकडेज नहीं तो वीकेंड पे उसका कॉल बैक आपको आ जाएगा। रियल एस्टेट तो वैसे भी एक बड़ा पेशेंस वाला जॉब है, इसकी सेल्स में हमें पेशेंस रखने पड़ते हैं। जस्ट पेशेंस के साथ उससे मधुर संबंध बनाए रखिए, वेट कीजिए, उसका कॉल बैक आपको आएगा। दोस्तों रियल एस्टेट सेल्स में कनेक्शन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बायर 4-4, 6-6 महीने, 1-1 साल, कई बार तो 2-2 साल ले लेता है डील को मैच्योर कराने में। हमें उनसे कनेक्ट बनाए रखना है। मुझे पूरा भरोसा है आप इन गलतियों को अवॉइड करेंगे, इन टिप्स को अप्लाई करेंगे और अपने बायर्स के साथ कनेक्ट बनाए रखेंगे और बायर्स भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। इसी भरोसे के साथ मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपसे विदा लेता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।